डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानते हो कि आपकी इंग्लिश एसएससी, सीडीएस, एनडीए बैंक के लेवल की है या नहीं? उसके सही पैरामीटर क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सुनिए ध्यान से। अगर आपको जो छोटे छोटे शब्द मिलते हैं जैसे कि गुड, जब आपसे पूछा जाए कि क्या आप गुड शब्द से परिचित हैं और आपका जवाब है कि हाँ, और फिर मैं आगे पूछूं कि गुड एज ए नाउन क्या है, गुड एज एन एडजेक्टिव क्या है, गुड अगर फॉर गुड बन जाए यानी फॉर गुड फ्रेज बन जाए तो क्या है, गुड एट क्या है, अगर ये सारे पॉइंट्स आप नहीं जानते, गुड एट एक्सपर्ट होता है, फॉर गुड हमेशा के लिए होता है, गुड एज एन एडजेक्टिव अच्छा है, गुड एज ए नाउन वेलफेयर के सेंस में आता है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते हो तो क्यों आप गलत फहमी में बैठे हो कि मुझे इंग्लिश आती है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि ही हैज़ टू गो, ही इज़ अबाउट टू गो, ही कीप्स स्लीपिंग, ही इज़ टू गो, ये किस टेंस के वाक्य हैं? अगर आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, या यूं कह लो कि माई सेल्फ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर आपको निर्धारण करना हो कि ये कब एम्फेटिक है कब रिफ्लेक्सिव है, अगर आप यही नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों ये क्लेम करते हो कि आपकी इंग्लिश सही है? क्योंकि हमारा तजुर्बा कहता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर आपकी इंग्लिश वास्तव में सही है तो कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको करने से तुरंत पता चलता है, यानी एक बेहतरीन टेस्ट किट मेरे पास है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ और पता कर लेता हूँ मात्र 1 मिनट के अंदर कि बच्चा एसएससी, सीडीएस, एनडीए इंग्लिश के लेवल की तैयारी में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, क्या आप बेयर इन्फिनेटिव जानते हो, क्या आप प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव जानते हो, क्या आप परफेक्ट इन्फिनेटिव जानते हो, क्या आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव जानते हो? अगर मैं कहूँ कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल दे दीजिए, अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट टेंस के तहत पास्ट के किसी एक्शन को डालना है तो क्या परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है? ये भाषा आपकी समझ में ही नहीं आ रही है, जबकि ऑथेंटिक ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं आगे चलूँ और मैं बोलूँ कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का एनजी फॉर्म, कब आपका जेरंड है, अगर आप इसका डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में मान लीजिए रनिंग है, अगर मैंने बोल दिया रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज और आई सॉ अ रनिंग बॉय, तो कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहाँ जेरंड है? इस तरह के बेसिक डिफरेंसेज आपके पास नहीं है। आप पक्का मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश तैयार नहीं है, आप सिर्फ किसी की गलतफहमी या खुद की गलतफहमी में फंसे हैं।